नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। आखिर देश में किसी भी नए कानून को आने से पहले ये हिंसा कब तक रुकेगी? जब भी कोई नया कानून हमारे देश में बनाया जाता है, उस पर शांति से सोचने के बजाय ऐसी हिंसा देखने को मिलती है जिसमें देश की संपत्ति और देश के लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ये पूरा मामला आपको मैं मुर्शिदाबाद का बता रही हूँ और आप अच्छे से रूबरू होंगे कि आखिर बंगाल और बांग्लादेश के बीच में क्या चल रहा या फिर बंगाल में ये हिंसा कैसे हुई, हम उस पर भी बात करेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर NHRC सख्त हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन पॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा और इस पूरे वीडियो में आज हम बंगाल में हुई हिंसा के बारे में बात करेंगे। जांच के लिए टीम भेज दी गई है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। आखिर ये मामला शुरू कब से हुआ? वक्फ कानून के विरोध के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। न्यूज एजेंसी की अगर माने तो मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच हुई हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल थे, जिन्हें एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी। न्यूज एजेंसी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बांग्लादेश के दो कट्टरपंथी संगठन यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से और दूसरा अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्यों ने इसे अंजाम दिया था। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद के हालात पर करीबी से नजर रख रहा है। शांति बहाल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल को भी कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि पश्चिम बंगाल सेक्टर में अवैध घुसपैठ ना हो सके। हिंसा से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट की अगर माने तो गृह मंत्रालय को आज ही सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में फैली हिंसा पर NHRC ने संज्ञान लिया है। 3 शिकायतों के आधार पर जांच टीम भेजी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन 11 अप्रैल 2025 अब हिंसा में बदल गया। यह प्रदर्शन इतने भयावह रूप में सामने आया कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक पिता और पुत्र भी शामिल है। आपको पहले मैंने ये भी बताया कि जब भी कोई नया कानून आता है, क्यों नहीं हम उस पर शांति से उसे समझें, उसके आने वाले भविष्य और जो भूतकाल में क्या हुआ है उस पर भी हम जांच पड़ताल करें। लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा अंजाम हमें देखने को मिलता है, उसमें से एक बंगाल हिंसा भी है। कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं, भारी संख्या में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पूरी घटना ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सतर्क कर दिया है। आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने ANI से बातचीत में बताया कि उन्हें इस हिंसा को लेकर 3 अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों के अनुसार एक्ट को लेकर भर की भीड़ ने एक परिवार पर हमला किया और एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से स्थानीय लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोग अपने घर छोड़कर पड़ोसी जिलों और राज्यों में शरण ले रहे हैं। जांच टीम को मुर्शिदाबाद भेजने का फैसला मानवाधिकार आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र जांच टीम को मुर्शिदाबाद भेजने का फैसला लिया है। यह टीम मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी। 3 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट NHRC को सौंपेगी। प्रियांक कानूनगो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इस मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। आयोग जमीनी सच्चाई को समझने और पीड़ितों की आवाज सुनने के लिए सीधे जांच करेगा। आपको बताते चलो कि इस हिंसा के तहत 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब तक इस मामले में 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। शमशेरगंज, धुलियान और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है और डर का माहौल बना हुआ है। अब जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने अलग अलग टीम भी बनाई है। उसमें से NHRC की टीम ने केवल हिंसा की घटनाओं की जांच ही नहीं करेगी, बल्कि यह भी देखेगी कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका कैसी रही। अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी या संगठन इस हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। इतने पुलिस फोर्स के बावजूद हमारे पास BSF, हमारे पास स्टेट बोर्ड, आखिर ये हिंसा कहां से शुरू हुई, कहां पे जाकर ये खत्म होगी? लेकिन अभी फिलहाल ये भयावह रूप ले चुका है। NHRC की टीम इस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगी है
और जैसा कि आपको बताया, ये हिंसा कहां से शुरू हुई इसकी जांच पड़ताल हो। लेकिन एक आम नागरिक इस एंगल को पूरी तरीके से सोचे तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंसा हुई ही क्यों। ये जो जांच पड़ताल ये पूरे हिंसा के बाद हो रही है, ये अगर उसी समय इसको थामा जाता तो शायद एक पिता अपने पुत्र को या फिर एक पुत्र अपने पिता को ना खोता। हालांकि अभी इस पर विचार करने से ज्यादा इस पर विचार करना होगा कि हिंसा जल्द से जल्द खत्म हो। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर रिपोर्ट को लेकर मैं अनीशा सिंह जरूर आऊंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।